आपने अपने ब्लॉग में बिल्कुल सही कहा कि दर्द जो मिलते हैं सबसे ज़्यादा तो वो अपनों से ही मिलते हैं और तकलीफ़ भी अपने ही लोगों के दिए हुए दर्दों से होती है। पर मैं यहाँ पर आपसे सिर्फ एज अ व्यूवर एक सवाल ये करना चाहती हूँ कि शादी करने के बाद उसको तोड़ देना ही किसी मसले का हल है? कि आप अगर अय्यूब शेख से अलग हो जाएंगी सायरा जी, तो फिर आप ये बताएं तब भी लोग आपसे सवाल करेंगे, तब भी फिर नए से नए जवाब उठेंगे। तो बेहतर है आपका जो ये रिश्ता है, जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया और जो कुछ भी आपने उनके साथ किया, उन सब बातों को क्लियर करके क्या आप अपने रिश्ते को एक नाम नहीं दे सकती? क्या आपने जब दूसरी शादी अपने बच्चों के लिए की थी, अब आप ये कह रही हैं कि मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों से बात की हूँ और मेरे बच्चे अब इस रिश्ते को आगे रखने पर राजी नहीं हैं। तो आपके बच्चे, आप कहती हैं, इतने फर्मा बरदार हैं, मेरे बच्चे जैसे बच्चे अल्लाह दुनिया में हर किसी को दे। तो क्या आप अपने बच्चों पर थोड़ा सा प्रेशर नहीं बना सकती कि आप उन्हें समाज की बातें और फिर जो एक निकाह का रिश्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनाकर भेजता है दुनिया में, तो क्या आप उस रिश्ते को निभा नहीं सकती? कि आप अपने बच्चों को मना नहीं सकती? जैसे कि बहुत सी जगह इस बात का भी मुद्दा उठ रहा है और बहुत से लोगों को ये यकीन भी था, जिस तरह से अय्यूब शेख जी ने आपसे माफ़ी मांगी है, तो आप उन्हें माफ़ कर देंगी और आप अपने रिश्ते को एक नाम ज़रूर देंगी। क्योंकि आप ये कहती हैं कि जो चीज़ अल्लाह से आपने तलब की थी, जो चीज़ अल्लाह से आपने मांगी थी, यानी कि सब्र आपने मांगा था अपने मिजाज में, अल्लाह से एक ठंडाई मांगी थी, आपने अपने गुस्से को ख़त्म करने के लिए अल्लाह से दुआ मांगी थी। तो फिर सायरा जी कहाँ आपकी दुआ पूरी हुई? क्योंकि गलती करने वाले को माफ़ करने वाला ही सबसे बड़ा होता है और वही इंशाअल्लाह वही सही मायनों में जो है वो बाजीगर कहलाता है। तो प्लीज़ आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को एक नाम, एक ज़रूर, एक मौका ज़रूर दें आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। जैसा कि आपको मेरा थंबनेल देखकर ही रियलाइज़ हो गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। जी, मैं सायरा जी के बारे में ही बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत अफसोस वाली बात है, बहुत ज़्यादा ये गलत हो रहा है कि कल तक जिस रिश्ते को ऐसा लग रहा था कि अय्यूब शेख जी के माफ़ी मांगने से ये रिश्ता जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा और ये दोनों आपस में मिल बैठकर जो भी इनकी गलत फहमियाँ हैं वो दूर कर लेंगे। पर आप सब ने जैसा कि सायरा जी का ब्लॉग देखा है और इस ब्लॉग में आपको देखने के बाद सायरा जी का फैसला जो है वो भी पता चल गया होगा। पर मैं यहाँ पर उनसे एक चीज़ ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि उन्होंने अपने ब्लॉग में कहा कि जो आदमी मेरी नहीं और औरतों की भी इज्जत नहीं कर सकता, आपके शौहर ने आपको बहुत गलत सलत अल्फाज बोले और जो मियाँ बीबी का बेडरूम वाला रिश्ता होता है उसे भी वो जग के सामने यानी कि दुनिया के सामने लेकर आए। पर सायरा जी, इन सब सवालों के जवाब में मेरी सिर्फ आपसे एक छोटी सी, आप चाहें इसे मेरी बात को किसी भी एंगल से ले जाएं, पर मैं आपको किसी भी तरह का मतलब वो नहीं कर रही हूँ, कभी आप समझे कि मैं आपको ताना वगैरह मार रही हूँ, तो मेरा कहने का ये सेंस नहीं है। पर देखिए, अगर उस दिन पहली बार आपके ब्लॉग, आपके चैनल से वीडियो अपने घर की लड़ाई की अगर सोशल मीडिया पर अपलोड ना की गई होती, तो शायद आज आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ साथ होते। पर यहाँ पर आपसे एक ये गलती हुई कि आपने अपने घर की बात को सोशल मीडिया पर लेकर आ गई। आप इसलिए लेकर आए कि लोग आपके साथ हमदर्दी करेंगे, पर आपको पता है कि ये समाज और यहाँ पर 4 उजाड़ने वाले होते हैं तो 8 बनाने वाले कम होते हैं, जबकि ये कहा जाए कि 8 उजाड़ने वाले होते हैं, 2 बनाने वाले होते हैं बात को। और ये भी बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि अय्यूब शेख जी अपनी हस्बैंड एंड वाइफ की बातें दूसरे लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि उन्हें मतलब अगर इंसानियत से देखा जाए तब भी उन्हें इंसानियत के नाते भी ये चीज़ इजाज़त नहीं देती, और अगर शरई रिश्ते के हिसाब से देखा जाए तो तब भी उन्हें ये चीज़ इजाज़त नहीं देती। क्योंकि एक बेडरूम के अंदर जब 2 मियाँ बीबी होते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशक आसमानों से पर्दे डाल देता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 2 मियाँ बीबी के रिश्ते से बहुत ज़्यादा खुश होता है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शादी को यानी कि ये चीज़ हज़रत मौला अली मुर्तज़ा ने फरमाया है कि मोहब्बत की सबसे बड़ी बुनियाद जो है तो वो निकाह है। इसीलिए अगर आप दोनों ने पहले मोहब्बत की फिर आप निकाह में आए तो आपने ये बहुत अच्छा काम किया। पर आज आप ज़रा सी बातों को लेकर दूसरे लोगों के बहकावे में आकर
दूसरे लोगों के चढ़ाए में आकर आज आप लोग अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बिल्कुल ख़त्म करने की कगार पर खड़े हैं। और ये समझ लीजिए शायद अब तो कहीं ना कहीं ये भी लगने लगा है कि ये रिश्ता आपका ख़त्म ही समझो। सिर्फ जो आखिरी बातें, जो आखिरी बोल होते हैं जो अल्लाह किसी की ज़िंदगी में नहीं लेकर आए, वो सिर्फ 3 बोल ही बोले जाने हैं। पर वो अभी 3 बोल बोले जाने में अगर टाइम है तो आप दोनों प्लीज़ एक बार ठंडे दिमाग से सोच लें। और यहाँ पर एक बात और कि आपके ने कहा कि मेरा हस्बैंड नो मतलब बहुत कम उम्र के बच्चों के साथ बैठकर, जैसा कि ऑडियो में पीछे से हंसने की आवाज़ भी आई है, बैठकर आपका और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी का मजाक और तमाशा बना रही हैं। तो अगर आपको बेहतर लगता है कि आप उनसे अलग होना चाह रही हैं तो यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहूँगी कि आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ पैदा भी हो गई, जो शायद आप लोगों के ज़रिए भी हुई और लोगों के ज़रिए भी हुई। तो प्लीज़ जिस तरह से अय्यूब शेख जी ने आपका ना उस दिन माफ़ी मांगकर आपका चैप्टर अपनी लाइव में या अपनी वीडियो में क्लोज़ कर दिया, तो प्लीज़ आप भी अपने ब्लॉग में उनका चैप्टर क्लोज़ कर दें। अब उनके बारे में आप भी कोई बात नहीं करें। अगर आपको ये रिश्ता निभाना है जब और नहीं निभाना है जब, वरना अगर आप रोज़ अपने ब्लॉग में बैठकर लोगों से यही कहती रहेंगी कि आज मैंने ये फ़ैसला लिया, आज मैंने ये फ़ैसला लिया, तो देखिए सवाल पे सवाल निकलते ही रहेंगे। कहाँ तक आप साइबर क्राइम में जाने की बात लोगों को कहती रहेंगी और कितने लोगों के लिए आप साइबर क्राइम में जाएंगी। सोचिए आप इस बात को, कितने लोगों के लिए जाएंगी, कितने लोगों के कमेंट्स पर आप साइबर क्राइम में जाएंगी। इसीलिए बेहतर है कि आप अपने ब्लॉग में उनका जिक्र करना बंद कर दें। आप इस बात को कर कर देखें कि अगर आप उनके ब्लॉग में अपना जिक्र करना बंद कर देंगी तो हो सकता है जो आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं, जो आपके खिलाफ खड़े हैं और जो आपको बैड कमेंट्स करते हैं, वो आप खुद ब खुद ही खामोश हो जाएं और आपको साइबर क्राइम जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। और एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने लिए पर्दे की दुआ मांगी है। बहुत अच्छा किया आपने। पर आपने कहा कि मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे सर पर ये पर्दा हमेशा ऐसा ही रहे और मुझे सर से दुपट्टा लेना बहुत अच्छा लगता है। आपकी बात सुनकर वाकई बहुत अच्छा लगा और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ने जो सर पे दुपट्टा आपके रमज़ान के महीने में रखा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे भी उस पर्दे को आपके कायम और दायम रखे। क्योंकि अगर 50% लोग आपको बेपर्दगी में देखना चाहते हैं तो ये सोचिए 50% लोग आपको पर्दे से देखना चाहते हैं। और लोगों की बात को छोड़िए सायरा जी, सबसे पहले तो खालिक कायनात ने औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मर्द की कफनी में 3 चीज़ें होती हैं पर औरत की कफनी में 5 चीज़ें होती हैं, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औरत को दुनिया में भी पर्दे से रख रहा है और जब दुनिया से बुला रहा है तो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको पर्दे से ही बुला रहा है। और देखिए मर्द को दफनाने का हुक्म अल्लाह ने दिन में दिया, अगर आप मजबूर हैं तो मर्द को रात में दफना सकते हैं। और देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत के जनाजे को दफनाने का हुक्म रात को दिया। और ये देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने घर को, अगर जो औरत रात में दफनाई जाती है और वो रात में पर्दे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर जाती है, तो सोचिए खालिक कायनात उसके कितने मर्तबे बुलंद करता है। और कितनी मतलब लोगों में ये बात भी हो जाती है कि बेचारी कितनी नेक थी जो अल्लाह ने इसे पर्दे से बुलाया है। तो मैं खुद ये चाहती हूँ कि आपकी जो ज़िंदगी रमज़ान में रही, आप पर्दे से रमज़ान के अंदर रहीं, तो आप आगे की ज़िंदगी भी पर्दे के साथ ही रहें। और देखिए बच्चा जब तक छोटा होता है तो वो एक मतलब बच्चा कहलाया जाता है, उन्हें बाप की ज़रूरत पड़ती है। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके बच्चे, आपके 2 ऐसे मजबूत बाजू बन चुके हैं कि अब उन्हें शायद इन फ्यूचर हम ये नहीं कह सकते कि ये यतीम बच्चे हैं, क्योंकि देखिए जब बच्चा बचपन में यतीम होता है तो वो यतीम कहलाया जाता है, पर वो ज़बानी की दहलीज पर अपना भार उठाने के लायक होता है। तो फिर देखिए उस बच्चे के सर से यतीमी का लफ्ज़ हट जाता है। और अगर हम उसी यतीमी को लेकर बैठे रहें कि मेरा बच्चा यतीम है, तो फिर ये सोचिए कि मुझ समेत कोई भी घर में ऐसा नहीं है कि जिस घर में यतीम नहीं है। पर ये बताएं, अगर हम इस तरह की बातें करेंगे कि मतलब खुद कमाने काबिल हो गए, अब तो माशाअल्लाह आपके बच्चे आपका भी भार उठाने काबिल हो गए, अब तो वो आपको भी 2 वक्त की रोटी कमाकर खिला सकते हैं।
इसीलिए देखिए आप प्लीज़ अपने बच्चों को यतीम कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी ना माँ है ना बाप है, और जिनका ना ही भाई है, जिनकी नहीं कोई बहन है, और दूसरों की चौखट पर रहकर अपनी ज़िंदगी पूरी कर रहे हैं। तो ज़रा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि जब आपके बच्चे यतीम हुए तो आप तो उनके सर पर थी, पर उन बच्चों के दिल से पूछिए कि जिनके सर पर ना माँ है ना बाप है, और वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को पूरा कर रहे हैं, किस तरह वो अपने माँ बाप की खुशी पाने के लिए तरस रहे हैं। और देखिए मैं फिर भी आपसे इसी बात को कहूँगी कि कुरान को MP3 पर लगाकर सुनने के बाद बख्शवाना मना है। अब चाहे आप इस बात को माने या नहीं माने, पर वो मना है। अगर ये चीज़ जायज़ होती और ये चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जायज़ करार दिया होता तो इसका जिक्र किसी ना किसी हदीस में होता, फिर कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता, जो कि अल्लाह ताला ने हर मुसलमान हर मोमिन के लिए कुरान को ईमान उसका बनाकर भेजा। ये चीज़ आपकी जायज़ नहीं है। और देखिए जब जो चीज़ शरीयत में जायज़ नहीं है वो चीज़ हमारे दिल को अच्छे लगने ना लगने से नहीं होती है, वो चीज़ हमें शरीयत के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ती है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि फिर हाँ, यहाँ पर एक सवाल मेरा ये है कि अगर कुरान को MP3 पर सुनने का जोर ही होता और वो चीज़ जायज़ होती तो आज इतने मदरसों में इतने तालिबे इल्म हासिल नहीं कर रहे होते, कुरान को बिन देखे पढ़ और सीख नहीं रहे होते, हाफिज़ कुरान नहीं बन रहे होते। तो देखिए आप यहाँ पर सरासर शरीयत की बात को झुठला रही हैं। और जो बहनें आपकी इस बात का मुद्दा उठा रही हैं तो आप उन्हें बेवकूफ़ कह रही हैं, जबकि सायरा जी आप ये बात सोचिए कि आप औरत को बेवकूफ़ कह रही हैं। आप कहती हैं कि औरत का बुरा कहने वाली एक औरत ही होती है, तो फिर इस बात को सोचिए कि औरत को बेवकूफ़ कहने वाली भी एक औरत ही है। आप प्लीज़ समझिए इस बात को। आप जो ये सुन सकती हैं सिर्फ आप, पर उसकी नियाज फातिहा वगैरह नहीं दिलवा सकती, ये चीज़ शरीयत से मना है। और फिर इस बात पर सोचिएगा कि जब आपके शौहर ने आपका नाम लेने से परहेज कर दिया, आपको बहुत ज़्यादा उनकी बातें सुनने के बाद तकलीफ़ हुई, तो प्लीज़ आप भी अपने ब्लॉग में अब उनका नाम लेना बंद कर दें। मेरी किसी भी बात से आपको तकलीफ़ हुई हो तो मैं आपसे खुद माफ़ी मांगती हूँ। अगली वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।